दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने आए हैं बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो आप लोग एग्जाम दिए हैं उसके कट ऑफ के बारे में। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है। और इसमें खास बात यह है कि गर्ल्स का कट ऑफ इस बार चौंकाने वाला हो सकता है। अब उसके पहले जो है कुछ हम आगे बोले उसके पहले एक कट ऑफ का हकीकत जान लीजिए कि कट ऑफ जो होता है वो एक अनुमान होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी अगर बताएंगे तो हम भी एक अनुमान लिए। अनुमान मतलब और भी शिक्षक लोग क्या बोले हैं, जो बच्चे एग्जाम देकर आए वो क्या बोले हैं, जो बच्चे एग्जाम दे देकर निकले और सामने में उसके वाले मीडिया वाले पहुंचते हैं वो बोलते हैं, तो कोई बोलते हैं हम 80 मेरा नंबर आएगा, कोई बोलते हैं मेरा एग्जाम खराब गया, कोई बोलते हैं मेरा ये पेपर टफ था, ये पेपर इजी लगा। इन सभी बातों को अगर मिलाया जाता है तब वहां पर एक कट ऑफ का एक कुछ स्पेशल आइडिया लग पाता है। तो हमने क्या किया है, तो इस सभी चीजों को एक जगह पर जो है मिलाने का कोशिश किया है और उसके बाद इस कट ऑफ पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो अब इसमें से हो सकता है कि हम गलत भी हो जाए, क्योंकि कट ऑफ हमेशा कट ऑफ जो है सही नहीं होता है। एक दो नंबर आगे पीछे वो तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं और उसके बाद आप लोग का क्या अपना स्कोर रहा है, आपको अपना क्या लगता है कि हमने इतना सर बनाया तो हमको लग रहा है कि इतना सा मेरा सही हुआ, इतना सा गलत हुआ, जब आपस में आप असेसमेंट किए होंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों पर आते हैं और उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी में आपके साथ होगा, जो कि आप लोग एनटीपीसी एग्जाम में भी जाने वाले हैं और आने वाले वैकेंसी के लिए भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए छोटा सा वीडियो है, आराम से देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बीएसपीएचसीएल, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीएसपीएचसीएल स्पेशल ग्रेड 3 का। ठीक है, ग्रेड 3 जो एग्जाम हुआ है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कट ऑफ हम रखे हैं और यहाँ पर इधर साइड जो है ये है बॉयज वाला, इधर वाला आपका हो गया बॉयज और इधर जो हो गया गर्ल्स। ये मेरे हिसाब से इस बार जो है गर्ल्स का कट ऑफ जैसे पिछले बार 7-8 नंबर का रह गया, वैसे इस बार तो नहीं होने वाला है, मेरा जो अपना अनुमान कहता है। क्योंकि पिछले बार का सिनेरियो कुछ और था, इस बार का सिनेरियो जस्ट उल्टा है। क्योंकि इस बार बहुत सी लड़कियों ने भी आईटीआई किया और आईटीआई सिर्फ किया ही नहीं, हमने तो देखा कि साल भर तक एकदम कंटिन्यू रूप से पढ़ी और बढ़िया नंबर टेस्ट में लाती थी, है ना। और उसके बाद एक दो नंबर अगर गलत उलत हो भी जाए तो उसके पीछे वो टूट पड़ती, सर मेरा ये कैसे गलत हो गया, इसको हमने यहाँ पढ़ा ये कंफ्यूजन हो गया, ओ सर ये गलत हो गया। इन सभी बातों से भी कट ऑफ पर असर आएगा ही। तो इसमें भी देखिए, इसमें कट ऑफ पर बहुत ज्यादा चर्चा करने का भी जरूरत नहीं होता है। एक उठाया जाता है, सीधा सा उठाया जाता है कि यूआर क्या है। ठीक है, और यूआर क्या है, यूआर में बॉयज क्या, और उसी पर जो है 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे करके कर लिया जाता है। अब यहाँ पर हम एक ओवरऑल खाका दे दिए हैं, इसमें से देख लीजिएगा तो आप भी हम भी वही पढ़ेंगे जो आप पढ़िएगा। इसलिए वीडियो विशेष लंबा ना करते हुए शॉर्ट में ही हम लोग निपट जाएंगे। हमने यूआर का यहाँ पर देखा है, रखा है कि यूआर कितना हो सकता है, तो यूआर 70 से 72 हो सकता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए 60% ही सफिशियंट है, लेकिन वो भी वेरी करता है कि एग्जाम कौन से फील्ड का था, उसके कैंडिडेट कैसे थे, उसमें बच्चों को एग्जाम देने में कितना टाइम मिला, प्रिपरेशन का टाइम कितना मिला, इन सभी बातों पर ओवरऑल असर पड़ता है। तो यूआर का हमने रखा है कि 70 से 72 के बीच 2-4 नंबर आगे और पीछे भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वहीं पर यूआर जब गर्ल्स की बात करेंगे, यूआर फीमेल की जब बात करेंगे, तो ये यूआर फीमेल है और यूआर फीमेल का 50 से 54 के बीच में रहेगा। फिर इसी में आगे पीछे करके देख लो कि यूआर में ही जब ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनको थोड़ा सा यहाँ से राहत मिलेगा, जो कि 64 से 67 के बीच होगा। फिर जब आ जाए हम लोग बीसी और ईबीसी, तो बीसी उसके नीचे रहता है, बीसी उससे 62 से 66 हो सकता है। फिर ईबीसी जो है उससे इसे थोड़ा सा नीचे बोले ही 2-3 नंबर, 60 से 64। एससी में आपका 50 से 55 के बीच। एसटी में थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इसमें एसटी यहाँ पर 57 से 61, ये हो सकता है कि ये 50 होना चाहिए, ये 50 से 55 होना चाहिए। इसको हम करेक्ट करते हैं क्योंकि बिहार में जो है ये उतना है नहीं, 50 से 55 ये ध्यान नहीं रख रहा होगा। और ये पीडब्ल्यू डी वगैरह जो है 50
40, 50, 45 ये जो है काफी है। इसी पर जो है इधर देख लीजिए आप सभी फीमेल का, ठीक है। तो ये मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। फिर भी बोलेगा आप लोग अपना जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा जो कि आपको लगे कि सर झूठों आप फेंक रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी विचारधारा हो वो बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे एग्जाम देकर जब आते हैं, इतनी तैयारी करते हैं तो जरूर बोलते हैं कि सर आप जो है इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, आपसे हम जुड़े हुए थे, आप कुछ बताइए तब हमको तसल्ली होगा। तो इसी कड़ी में हम सोचे कि हम ही बच्चों से जुड़े, किसी भी बात को लेकर किसी बहाने चर्चा भी हो जाए और आगे क्लास भी शुरू करनी, इसकी भी बात हो जाएगी। इसका असर देखिए, आपको इसमें क्या क्या एग्जाम था। कंप्यूटर था आपका 15 नंबर का, ट्रेड था आपका 50 नंबर का, और इधर फिर नॉन टेक में आपका हिंदी था 10 नंबर का, उसके बाद इंग्लिश था 5 नंबर का, और उसके बाद जो है आपका जीके था। ये ना था, तो 15 और 50, 65, 70, 80 और 20 नंबर जीके, यही ना था जीके। और क्या था, अच्छा ना 10 जीके और 10 रीजनिंग। 10 जो है आपका जीके था और रीजनिंग जो है आपका 10 था। यहाँ से अगर आपको आइडिया लगाना होगा तो आप देखो, आप सभी लोग दिए होंगे, तो हमको लगता है कि एक आध अगर रीजनिंग गलत हो जाए तो आप कहोगे सर भगवान भरोसे गलत हो जाए। जीके में कह सकते हैं कि जिनका पढ़ा हुआ याद किया हुआ फंसा तो ठीक है, नहीं तो फिर जीके निकल जाता है। इंग्लिश को अगर आप छोड़ भी दो तो हिंदी को आप छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश अगर कहोगे ले डूबा तो हिंदी आपको सरप्लस कर देगा। उस तरह से अब आप ट्रेड में अगर आते हैं तो ट्रेड में कौन कौन सी बात है, तो ट्रेड में यहाँ पर दो तरह की बात सामने आई। कौन कौन से बात, तो एक वो बात कि जो कि बच्चे पूरा मेहनत किए साल भर, और फिर उस लास्ट टाइम में बोला कि सर पढ़े तो खूब थे लेकिन जो न्यूमेरिकल था कुछ भी नहीं किया। वो पूछता तो मजा आ जाता। एक वो थे, और दूसरा वो बच्चे थे कि जो जिनको किसी तरह से जो या तो एग्जाम दिया है, टाइम नहीं मिला, ठीक पढ़ने का टाइम ना मिला, उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, तो उनको लगा कि ठीक है, तो वो उनको भी आप इसी एग्जाम में जोड़िएगा। तो इसमें भी आपका अंतर आगे पीछे होगा ही। तो हमेशा लीड कौन करेगा, जो बच्चे पढ़े हैं। फिर आ जाओ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हम जो है हम एवरेज लेकर चलते हैं 10 नंबर का एवरेज। एवरेज 10 नंबर इसलिए कि सभी क्वेश्चन टफ नहीं था। 15 में 2-3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फुल्ली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो जो कि हम खुद पढ़ाते हैं कंप्यूटर, तो हम पढ़ाए, फिर भी वहां पर लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया, बच्चों को एक क्लिक में समझ में नहीं आया, तो हो सकता है वो वहां पर आपको दिक्कत क्या हो, तो 10 नंबर इसमें भी आप लेकर चले। तो इन सभी चीजों को एवरेज लेकर हम जो है एक एवरेज ओवरऑल लेकर ये कट ऑफ पर हम यहाँ पर इस कट ऑफ पर हम पहुंचे थे, और जिसका हम लोग यहाँ पर बात किए। अब आपकी ड्यूटी यहाँ पर ये है कि हम जो बताएं कि सर जो यहाँ पर बताए, इससे आप कौन कौन से बात से इत्तेफाक रखते हैं और कौन सी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आगे की प्लानिंग के बारे में आपसे हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, और आपको हम बताए थे कि 25 जुलाई से, जैसे ये मतलब 22 को आपका एग्जाम खत्म होगा और कल 23 का आपका एग्जाम खत्म हो गया, जिनका कि एक दिन एग्जाम कैंसिल हुआ था, खत्म हुआ, और अब 25 जुलाई से हम बोले थे आपको हम महा मैराथन आपके लिए लेकर आएंगे, और ये रेलवे एनटीपीसी के लिए जो अभी आप 10+2 एग्जाम देने वाले थे, बोलो हम बताए थे, तब उसी का प्लानिंग आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो ये मैराथन क्या है, ये मैराथन आपका 10 दिन लगातार चलने वाला है, और इस 10 दिन में जो एनटीपीसी हम प्रीवियस में जितना पूछा गया ग्रेजुएशन CBT 1 में, जो जो चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं, एकदम उसी से है, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक, एकदम हम जो पढ़ाते हैं हम क्लियर पहले बोल देते हैं, भाई हम ये पढ़ाने वाले यहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, एकदम टू बी फैक्ट। तो वहां से सब कलेक्शन किए हैं, और कोशिश ये रहा है कि हर जगह हर चीज जो है नया नया, एक ही चीज अगर दूसरे सेट में पूछा गया है तो उसको छोड़ दिया, लेकिन कई बार रिपीट पूछा है तो उसको 2-3 क्वेश्चन भी वहां पर ले लिए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इसका कलेक्शन किया है, और लगभग 1000 क्वेश्चन, लगभग जो है 1000 क्वेश्चन प्लस से 1000 से ज्यादा क्वेश्चन। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आप मैथ्स पढ़ेंगे, और इसमें आप रीजनिंग पढ़ेंगे, इसमें जीके और जीएस भी होगा, और साथ में इसमें कंप्यूटर भी होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस
इस एग्जाम में कोई भी ऐसा सेट नहीं रहा जिसमें 5 नंबर कंप्यूटर का नहीं पूछा। और इसलिए ये अगर आप यहाँ से इतना सा अगर आप 10 दिन कर लेते हैं तो आपका जो भी भूला बिसरा गीत है सब यहाँ पर आपको याद हो जाएगा और सब चीज यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई। तो आपको जुड़ना है कब बजे से? तो आपको जुड़ना है कल से ही 8 बजे से जुड़ना है। ठीक है, कल से ही आपको 8 बजे से जुड़ना है, एकदम से लाइव सेशन रहेगा। पहले हम आएंगे कंप्यूटर लेकर, फिर जो है और सभी सब्जेक्ट एक एक करके सबको एकदम लगातार आपका लगेगा। ठीक है, तो 8 बजे से कल शाम में आप लोग 8 बजे से रेडी रहिएगा और कल दोपहर तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कल दोपहर तक मेरे टेलीग्राम चैनल जयकांत सर या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और कल 1000 क्वेश्चन का जो मैराथन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेलवे स्पेशल, इस बार रेलवे को अब आर पार लगा देना। ठीक, तो इसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा और कल से 8 बजे आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक, चलिए अब और कुछ विशेष इसमें बात तो है नहीं। अब विशेष बात यह है कि यहाँ से जैसे ही आप रेलवे का तैयारी कर लेते हैं कंप्लीट मुकम्मल, तो आप देख लो कि आपके लिए कितनी सारी वैकेंसियां आने वाली है। और ये एक वैकेंसी आपको आने वाली है कि बिहार पंचायती राज विभाग में क्लर्क का वैकेंसी आ रहा है। इसका आपको एक वीडियो भी हम अलग से बनाए थे, सोचा थोड़ा सा यहाँ पर भी जानकारी दे दें, क्योंकि एक पढ़ाई से कई सारा एग्जाम आपका निपट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मन में उत्साह हो जाता है, इसलिए सोचे चलो यहाँ पर ही बता दें। पंचायती राज विभाग में, और ये है टेक्नो पाठशाला, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जहां से हम बोले आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, आपको बताए हुए भी थे। इस पर एक वीडियो भी पीछे बनाए हुए थे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स का, जिसमें 999 रुपये का अगर आप सर्टिफिकेट के लिए इसमें इनरोल करते हैं तो आपको पूरे कंप्यूटर का क्लास भी मिलेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा रजिस्टर्ड। पंचायती राज में ये आया था इसमें कि 8093 लिपिक आएगा। और फिर जो है एक आया है जो आपका लाइब्रेरी क्लर्क में भी आपका 5000 के लगभग वैकेंसी है। ये यहाँ पर देख लीजिए काम हो रहा है, जो अनुकंपा वाले का इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लाइब्रेरी क्लर्क है और उसमें भी आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट खोजा गया है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर खोजा, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह की डिप्लोमा। जिनको जिनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी तो वो आप जरूर मेरे इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, जहां से भी आप ऑनलाइन से जुड़ेंगे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको हर चीज का ट्रेनिंग मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट भी आपके एग्जाम के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ये अल्टीमेट पाठशाला, और यहाँ से रजिस्टर्ड करने के बाद और इसमें जब आइएगा तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स यही मिल जाएगा ऊपर में 999 का। जिनको सर्टिफिकेट का जरूरत हो तो क्लास भी इसमें हो जाएगा, कोर्स भी हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ पर लेकर आए थे। मेन बात कि कल जो है कल आप लोग मैराथन के लिए एकदम से नहीं भूलेंगे। मैराथन के लिए कल से ही रेडी रहेंगे 8 बजे से। कल से ही आप 8 बजे से लगातार रेडी रहेंगे। 8 बजे से कल से ही 8 बजे से आप रेडी रहेंगे और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोपहर तक आपको पीडीएफ, हर एक सेक्शन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में और कल से ही शुरुआत करते हैं। और एक बात और, कल 1 बजे से हम कंप्यूटर का एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि अभी यूट्यूब पर कुछ दिन आपको फ्री ही रहेगा। सभी लोग जुड़कर, जितने लोग एनटीपीसी वगैरह देंगे, सब लोग थ्योरी क्लास एक बगल से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।